नमस्कार साथियों। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ छठी से 8वीं बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी सूचनाएं। क्या अर्हता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीटेट से जुड़ी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन बीएड से जुड़ी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको कितने परसेंट की छूट मिली हुई है और कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन में हमें कितनी सीटें दी गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें जो सीटें दी गई हैं आप देखेंगे इसमें 6 विषयों में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमें मध्य विद्यालय अर्थात कि हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, हम बात कर रहे हैं इसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए। इसमें कुल पद जो हमें दे रखे हैं वो है 31,982 पद है हमारे पास, जिसमें 6 विषय दे रखे हैं: गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो ये 6 विषय हैं जिनमें आप देखेंगे कि हमारी भर्तियां निकली हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो कुल पद हमें जो देखने को मिल रहे हैं कोटि अनुसार अनारक्षित, आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित, जो हमें सामान्य में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हमें देख रहे हैं महिलाओं के लिए आरक्षित, वो भी कोटिद्वार हमें पद हैं लेकिन वो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित हैं। और ये दोनों मिला के कुल 31,982 पद हैं। इसमें अगर हम देखें तो गणित और विज्ञान में 5,850 पद, सामाजिक विज्ञान में 4,180 पद, हिंदी में 1,722 पद, अंग्रेजी में 2,314, संस्कृत में 1,133 और उर्दू में 941 पद। साथ ही साथ अगर हम महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के ऊपर बात करें तो महिलाओं के लिए हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो है गणित और विज्ञान में 5,608 पद, सामाजिक विज्ञान में 4,036 पद। फिर भाषाओं में हमें देखने को मिलता है हिंदी में 1,739 पद, अंग्रेजी में 2,278 पद, संस्कृत में 1,170 पद और उर्दू में 1,004 पद। तो ये कुल 15,842 महिलाओं के लिए है। तो ये महिलाओं के लिए सुनहरी मौका है कि उनके लिए आरक्षित पद, क्योंकि छठी से 8वीं में महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आरक्षित पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो महिलाओं के लिए ये सुनहरी मौका है। अब अगर हम इसमें बात करें तो हमें एलिजिबिलिटी क्या क्या दे रखी है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी अर्हता की बात करें तो अर्हता की बात में जो हमें दे रखा है कि ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो इसलिए बाहर के जो साथी हैं, बिहार से बाहर के साथी वही भरेंगे फॉर्म जिनको जो ग्रामीण परिवेश में जाकर बिहार में नौकरी कर सकते हो। तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बात की गई है कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या हुआ, डीएड और बीएड होनी चाहिए उनके पास। फिर हम बात करेंगे कि इनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तो मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए, जो कक्षा 6 से 8 के लिए हमें टेट की बात की गई है, वो बात की गई है कि सीटेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए या बिहार टेट का पेपर सेकंड, इन दोनों में से कोई एक आपका टेट पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो यहां पर जो अनारक्षित वर्ग में महिलाएं हैं उनको पात्रता परीक्षा के अंक में छूट दे रखी है। यानी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं भी है लेकिन आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5% की छूट दे रखी है। ये छूट जैसे आप सामान्यतः देखेंगे तो SC ST OBC को मिली होती है, यानी इन लोगों का 82 अंकों के ऊपर 82 अंकों पर सीटेट पास माना जाता है। तो इसी तरीके से ये छूट दी गई है किसमें, 5% की, यानी महिलाएं भी अगर उनका 82 स्कोर है स्टेट टेट, बिहार टेट या सी टेट में, तो वो एलिजिबल मानी जाएंगी। तो आपका बेशक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ना हो सी टेट का, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 82 से ज्यादा है तो आपको
बिहार टेट या सी टेट में माना जाएगा कि आपका वो उत्तीर्ण है, तो इसीलिए आप वो सर्टिफिकेट इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो अर्हता के ऊपर बात आती है वो आती है कि यहाँ अध्यापकों की जो भर्ती है वो 3 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी है गणित और विज्ञान की, तो गणित और विज्ञान का अलग अलग अध्यापक नहीं, इसीलिए जितने भी साथी हैं उनको गणित और विज्ञान दोनों में परीक्षाएं देनी होंगी और दोनों में ही उनका एंट्रेंस होगा। साथ ही साथ हम सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक की और तीसरी भाषा विद्यालय अध्यापक की, जो हमें 4 विषयों में देखने को मिली, 6ठी से 8वीं में 4 विषय में भाषा विषय हमें देखने को मिलेंगे अध्यापक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन 4 विषयों में यहां पर शिक्षक का चयन होना है। अब अगर हम प्रशैक्षणिक या शिक्षक अर्हता की बात करें, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए स्नातक, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ साथ उसके पास प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या जिसको हम आम भाषा में डीएड या डीएलएड कह देते हैं, तो ये दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। लेकिन किसके साथ? जब उनके पास ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के साथ अगर डीएड और डीएलएड है आपका तो आप एलिजिबल रहते हैं। यहां पर कम से कम आपको पता है कि 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर और बीएड वाले भी एलिजिबल रहेंगे। वहीं पर जो एनसीटी ने जिसको अलाउ किया है 45% या 50% के लिए, वो उस हिसाब से रहेगा। जैसे एससी एसटी ओबीसी का 45% के ऊपर है एलिजिबिलिटी, तो वहां पर उसी तरीके से 45% का मान्य रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने बीएड एमएड एकीकृत कर रखी है वो भी यहां पर एलिजिबल हैं, और बीएड और डीएड विशेष शिक्षा वाले भी एलिजिबल हैं। तो बीएड और डीएड अगर आपने विशेष शिक्षा कर रखी है तो भी आपकी अर्हता बनती है, लेकिन विशेष शिक्षा वालों के लिए एक इसमें क्लॉज जुड़ा हुआ है। वो क्या जुड़ा हुआ है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको एनसीटी से 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए या फिर मिडिल एजुकेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर अगर हम कहें भाषा या फिर हम कहें कि गणित की, इसमें एलिजिबिलिटी किस तरीके से बनेगी? क्योंकि लैंग्वेज टीचर है या फिर सब्जेक्ट टीचर है, तो सब्जेक्ट टीचर की एलिजिबिलिटी कैसे बनती है? तो भाषा शिक्षक के लिए भाषा विषय में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या फिर सब्सिडरी प्रतिष्ठा या अनुषंगी कहते हैं इसको, ये आपके कोर सब्जेक्ट के रूप में या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में वो भाषा होनी चाहिए। यहां पर इसकी निश्चितता नहीं दी गई है कितने वर्ष होनी चाहिए, न यहां पर इसकी बात की गई है कि ये हमारे पास किस स्वरूप में होनी चाहिए, सिर्फ यहां पर ये बात की गई है कि ये होनी चाहिए। तो ये हमें किसके लिए देखने को मिलती है? भाषा के लिए अर्हता, यानी आपके पास ग्रेजुएशन में वो लैंग्वेज होनी चाहिए। वहीं पर दूसरा हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए, एसएसटी के लिए अगर हम देखें तो एसएसटी के लिए जो हमें अर्हता देखने को मिलती है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई से भी 2 विषय आपके पास हो सकते हैं। कोई से भी 2 विषय आपके पास हो सकते हैं जो स्नातक स्तर पर आपके होने चाहिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, इनमें से कोई 2 विषय आपके पास होने चाहिए, तब आप एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर तीसरी बात हम करें साइंस और मैथ के लिए। जब हम साइंस मैथ की बात करें तो 6ठी से 8वीं के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय होने चाहिए। तो यहां पर भी 2 विषयों की न्यूनतम अर्हता रखी गई है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 2 सब्जेक्ट्स की रखी गई है। किन 4 विषयों में से? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई से 2 विषय आपके पास स्नातक में, ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अब यहां पर हम अगली बात करें तो अगला यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वैकेंसी हमारे पास 234 वैकेंसी हमें किस में देखने को मिल रही है? 234 वैकेंसी हमें अन्य पिछड़ा वर्ग और
कल्याण विभाग के तहत महिला कॉलेजों में और पिछड़ा कॉलेजों के अंतर्गत भी हमारे पास पिछड़ा स्कूलों और महिला स्कूलों के अंतर्गत भी वैकेंसी है, जिसमें 234 कुल वैकेंसी है। इसमें 234 कुल वैकेंसी है और इसमें भी हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी योग्यताएं समान है, तो आप इसको भी साथ साथ भर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आपका फॉर्मेट ऑफ एग्जाम कैसा है, तो फॉर्मेट ऑफ एग्जाम के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो 150 नंबर का ये पेपर है, 150 नंबर का ये पेपर है, जिसमें मेरिट बनेगी 120 नंबर पर। और 30 नंबर क्या है, 30 नंबर आपके क्वालिफाइंग है। वो क्वालिफाइंग किस में रहेंगे, वो भाषा अर्हता में क्वालिफाइंग रहेंगे। तो जो पत्र भाग 1 है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा में से किसी आपको 2 भाषाओं को चुनना होगा और इसमें आप देखेंगे कि 30% अंक अनिवार्य हैं। इसमें कम से कम 30% लाना है। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जो कि पेपर फर्स्ट आपका भाग 1 के नाम से होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये भाग 1 जिसका पास होगा उसी का अगले 2 भाग चेक किए जाएंगे, जिसमें आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट भाग 2 और भाग 3 पे बनेगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन है, जिसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो ये हमें इसमें शामिल देखने को मिलेंगे। फिर हम अगर इसमें बात करें तो भाग 3 में आपको विषय से संबंधित प्रश्न पत्र आएंगे। तो विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों के ऊपर क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर मैं आपके ऊपर आगे वीडियोस में बात करूंगा कि किसी विषय में कितने हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसमें कौन कौन से विषय हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो उसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो गणित और विज्ञान के लिए, क्योंकि ये मैं आपको जनरल क्वालिफिकेशन के लिए और एलिजिबिलिटी के लिए वीडियो है, तो अगले वीडियो में हम इसमें बात करेंगे गणित और विज्ञान में क्या पढ़ने की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ने की आवश्यकता है और भाषा में क्या पढ़ने की आवश्यकता है। पिछले पेपर जो आए हुए हैं उसका विश्लेषण लेकर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी हमें यही सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जितना भी हमारा करिकुलम है वो एनसीईआरटी के अंतर्गत और एससीईआरटी की किताबों से आएगा, इसलिए उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली फेज की भर्ती परीक्षा में इस चीज को हम देख चुके हैं कि हमें इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाती। फिर अगर हम इसमें बात करें तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर भाग 1 केवल क्वालिफाइंग है जो भाषा का है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो शुरू क्वेश्चन है वो अंग्रेजी के रहते हैं 25 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि वो हमारे पास अंग्रेजी के हिंदी के रहते हैं। तो हिंदी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला इसमें रहेंगे। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका फायदा है कि आप आराम से तुक्के भी लगा सकते हैं, आप आराम से तुक्के भी लगा सकते हैं। और दूसरा, फिर तीसरी बात की गई है इसमें कि इसमें पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, पिछली बार भी नहीं किया गया है। यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि इस भर्ती में कोई साक्षात्कार भी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए जो आपका रिटर्न का स्कोर होगा उसके ऊपर सीधी भर्ती है। तो यही रिटर्न का स्कोर है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, इसी के ऊपर आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी के ऊपर आपको फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। तो साथियों, ये थी एलिजिबिलिटी 6 to 8 के कैंडिडेट्स के लिए, 6 से 8 यानी मध्य हमारे पास विद्यालय शिक्षक के लिए भर्ती, जो कक्षा 6 से 8 के लिए भर्ती होंगे। आगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। बीपीएससी से जुड़ी सूचनाएं और साथ ही साथ बीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ें। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।